जय जिनेन्द्र। भक्ताम शास्त्र का 7वां काव्य। तत्संसर्गेण बलसंसति संनिबद्धं पापं क्षणाश्रयमुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोक मुडिनील शेषमाशु सूर्यांशुभिनिव शारवरम अंधकार। जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला कोहरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूह नष्ट हो जाते हैं। अर्थात श्री जिनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंत संसार की परंपरा को नाश करने वाला है। भगवान आप मुझे अपनी शरण में ले लो। भक्तामर शक्ति मंदाकिनी मन को आनंद भरती हुई चित्त को प्रसन्नता प्रदान कर रही है। भक्तामर का यह 7वां काव्य 7 तत्व का ज्ञान प्रदान कर समस्त परम स्थान मोक्ष सुख को परंपरा से प्रदान करेगा। आत्मीय प्रदेशों का पर प्राण प्रतिष्ठित मेरे इष्ट देवी त्राग सर्वज्ञ हितोपदेशी देव आदि ब्रह्मा आदि प्रभु की आराधना ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आराधना है। जीव अनादि निधन है और प्रकृति शील स्वभाव ये पर्यायवाची है। इनका जीव और शरीर के साथ अनादिकाल से संबंध है। जैसे स्वर्ण पाषाण में किट्टी कालीमा स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार जीव के साथ कर्म स्वतः अनादि सिद्ध है। जैसे अग्नि के ताप से स्वर्ण शुद्ध होती है, वैसे ही रत्नत्रय साधना से आत्मशुद्धि होती है। प्रत्येक देहधारी संसार जीव मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग इन प्रत्ययों के द्वारा कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को वैसे ही ग्रहण करता है। जैसे अग्नि में तपाया हुआ लोह पिंड पानी को उसी ओर से ग्रहण कर लेता है। सिद्ध जीव राशि के अनंत विभाग प्रमाण और अभव्य जीव राशि की अनंत गुणा कर्मों को यह जीव प्रति समय बांधता है। कर्म कृत मोह वृद्धि से संसार वृद्धि होती जाती है। इसमें जीव का अज्ञान ही संसार वर्धन का कारण है। भव में इस आत्मा ने पापों का अर्जन किया है। मनुष्य भव तो पापों के विसर्जन के लिए मिला है। यदि इसमें भी कर्मार्जन किया तो कर्म मुक्त कहाँ होंगे। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक एकमात्र पापार्जन ही तो किया। पुण्यार्जन धर्मार्जन का अवसर तो आपके लिए सर्वप्रथम इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आज ही मिला है। पापार्जन का मुख्य कारण आर्ध रुद्र ध्यान की परिणति है। क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती, किंतु पाप अंतःकरण में अनवरत चलता रहता है। दिखता कुछ है होता कुछ है। क्रिया पुण्य की दिखाकर भी पाप कमाया जा सकता है। पाप क्रिया तो पाप ही है। संक्लेश परिणाम करना ही बुरा कार्य करना है। पापाश्रव और पाप बंध का मूल कारण संक्लेश है। पुण्य वृद्धि का मूल कारण विशुद्धि है। अन्य क्षेत्र में हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्म क्षेत्र में की पाप किया जाता है तो वह वज्र लेख की तरह कठोर और स्थायी होता है। अतः धर्म क्षेत्र में बुरा कर्म मत करना। संसार में कहीं पाप करता तो प्रभु के चरणों में आकर धो लेता। यदि मैंने प्रभु शरण जिनालय तीर्थ यात्रा में ही पाप किए तो कहाँ धुलेंगे। हम जो यात्रा कर चुके हैं अनंत भव की यात्रा, उसमें मात्र मैंने कर्ज ही कर्ज लिया। कर्मों का इतना ज्यादा कर्ज इनके हमारे साथ है कि जब तक वह कर्ज नहीं चुकेगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। प्रिय आत्मा, क्रोध का कर्ज क्षमा को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। मान का कर्ज मृदुता को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। माया का कर्ज सरलता को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। लोभ का कर्ज संतोष को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। पाप का कर्ज पुण्य को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। संसार का कर्ज मोक्ष को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। प्रिय आत्मा, हमारे पास इतने पाप कर्मों का कर्ज है कि एक समय में जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म बांध लेता है। दर्शन मोहनीय कर्म का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस जीव को हो जाता है। ऐसा मोहनीय कर्म जो बांध चुका है उसे कितने भाव में नष्ट करेगा। आप कल्पना करेंगे कि वस्तुतः कितना बड़ा रहस्य है। कैसे भाव में कर्मों का वो बांध करके आया हूँ। बांधने के लिए कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन छोड़ने के लिए तो मात्र एक जिनेन्द्र भगवान के चरण ही है। पाप बांध तो किसी भी प्रकार से आओगे, लेकिन छोड़ने के लिए तो एक ही उपाय है। बांधने के लिए तो अज्ञान से भी बंध जाता है, मोह से भी बंध जाता है। छोड़ने को सम्यक दर्शन चाहिए। बांधने को तो 4 गति में बांधा जाता है, छोड़ने के लिए तो मनुष्य गति ही चाहिए। बांधने को तो कषाय से बांधा जाता है, छोड़ने के लिए भाव चारित्र निष्कषाय चाहिए। प्रिय आत्मा, कर्मों की डोरियां
तो कभी भी टूट जाएगी, लेकिन मोह की श्रृंखलाएं मजबूत है। लोहे की सांकलें तो इस तन को बांध पाती है, लेकिन कर्मों की सांकलों ने इस अदृश्य आत्मा को रोक रखा है। एक भी कर्म शेष रहता है तो जीव मोक्ष नहीं पहुंच सकता। यदि एक भी कर्म शेष रहता तो केवल ज्ञान नहीं पा सकता, और अघातिया कर्म शेष रहता है तो मोक्ष नहीं जा सकता। मैंने जिन कर्मों को जोड़ा है वह मेरे आज का ही कर्म नहीं है, भव के कर्म है, जन्म जन्म के कर्म है। कर्म करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, शास्त्र नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। कर्म करने के लिए संस्कार तो अनादि से है। जीव की कोई भी पाठशाला नहीं खुलती है तो पाठशाला ही है। कोई पाप विद्यालय नहीं खोलता है, लेकिन पाप तो होता है। प्रिय आत्मा, पंच कल्याणक तो कहीं एक जगह होता है, लेकिन पंच पाप तो हर जगह हर समय होते हैं। इस जीव ने 5 महाव्रत आज तक धारण नहीं किए, लेकिन 5 पाप अनादि से करता आ रहा है। इस जीव को समझाओ। चेतन आत्मा से पूछो, हे आत्मन, अब तक तू कहाँ रहा, क्या करता था, और क्या करता रहा। मैं निगोद में रहा हूँ, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। संक्लेश के साथ किया या विशुद्धि के साथ। संक्लेश के साथ 2 इंद्रिय जीव का संक्लेशमय जीवन, 3 इंद्रिय जीव का संक्लेशमय जीवन, 4 इंद्रिय जीव का संक्लेशमय जीवन। कहूँ तो क्या कहूँ, असंगी जीव का संक्लेशमय जीवन। संक्लेशमय यानी कि बार बार दुखी, संक्लेशमय जीवन, संक्लेशता तो समझ जाओ। संक्लेश करना, बार बार विचारना, मतलब नेगेटिव सब होता है। संक्लेश कर लो और अच्छे से बताएंगे कभी। और इसमें नेगेटिव थॉट्स जो सब होते हैं, रात भर रोज ध्यान हो, पूरा विचार, दुखी होना, ये सब विचारों से रिलेटेड संक्लेश करने से। और जिनको ज्ञान है वो तो चिल्लाने का। ओम नमः। प्रिय आत्मा, जल के द्वारा ही कीचड़ तैयार होता है। बारिश हुई मिट्टी कीचड़ बन गई। आप रास्ते में चले, पाँव में लग गया। घर में प्रवेश किया, कीचड़ किससे धोया? जल से। कीचड़ उत्पन्न हुआ जल से, साफ हुआ जल से। मन से ही पाप पैदा होता है और मन से ही पाप धुलता है। मन यही है। आज तक इस मन में स्तुति नहीं आई, आज तक इस वचन में स्तुति नहीं गाई, आज तक इस काय में स्तुति नहीं की। यदि मेरे मन ने कभी जिनेंद्र भगवान का गुणगान किया होता तो स्तुति की होती, तो ये पाप जड़ गए होते, मिट गए होते, कट गए होते। लेकिन आज तक मैंने भगवान की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की। दर्शन करते करते अनादि काल नहीं बीता, भगवान की पूजा में काल नहीं बीता, स्वाध्याय करने में काल नहीं बीता, गुरु संगति में काल नहीं बीता। भक्ताम स्तोत्र में यह जानना कि मेरा जीवन कैसे बीता, मैंने क्या कमाया। भक्ताम स्तोत्र कहता है, तुमने अनादि से पाप ही तो कमाया है, लेकिन चिंता मत करो, भूल पर पछताओ नहीं, उसको मिटाने का उपयोग करो। क्या लिखा है? तुमने अनादि से पाप ही तो कमाया है, लेकिन चिंता मत करो, भूल पर पछताओ नहीं, उसको मिटाने का उपाय करो। जो गलती हो चुकी उसको दोहराओ मत, उसको मिटाने का उपाय करो। जो पापों का संचय मैंने कर रखा है वह मेरी अज्ञान दशा थी, यह मेरी मोह दशा थी, वह मेरी भूल थी। अब उस भूल को अब कैसे क्षमा कराएं? प्रिय आत्मन, श्री पाल का पूर्व भाव देखिए, कुम्हारों की बस्ती में रहता है। एक बार दिगंबर मुनि संग आया, मुनियों को चिढ़ाने लगा। ये नंगे होते, दरिद्र होते, कुरूप होते, अज्ञान में जीव कुछ भी कह दे। जीव कर्म करते करते हंसता है, जीव कर्म करते करते हंसता है। कर्म जब फल भोगने में आता है तो रोता है। उसके 700 साथी थे, सभी ने मुनियों की निंदा की। निंदा का परिणाम यह हुआ कि दूसरे भाव में सब के सब कुष्ठ रोगी हो गए। पाप कहाँ से आया? पूर्व भाव में बांधकर आए थे, इस भाव में कोई पाप नहीं किया था श्रीपाल ने। लेकिन कर्म का उदय कब आ जाए, कब का बंधा कब उदय में आ जाए। जो बीज तुमने जमीन में डाल दिया है वह बीज जब भी योग्य जल वायु पाएगा तो पैदा हो जाएगा। जो कर्म
जो कर्म मैंने कर लिया है, जो कर्म मैंने कर लिया है वह उदय में आ सकता है। कब कर्म का उदय कब आ जाए, कब का बांधा कब उदय में आ जाए। जो बीज तुमने जमीन में डाल दिया है वह बीज जब भी योग्य जल वायु पाएगा वह पैदा हो जाएगा। जो कर्म मैंने कर लिया है वह उदय में आ सकता है। श्रीपाल सहित 700 साथियों को कुष्ठ रोग हो गया। सब मित्र है, कुष्ठ रोगी है, पूरा गांव कुष्ठ रोग से पीड़ित है। कल्पना करो कौन सा रोग है कुष्ठ रोग। यह तो नाम है तो मात्र एक कर्म रोग के कारण वह दुखी था। ऐसी स्थिति में पुण्य पाप साथ में चलता है। मैना के साथ परिणय हो गया। मैना ने उस समय कोई वैद्य का सहारा नहीं लिया। देने को तो था क्या, किसी औषधि का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मैना जानती थी जितने भी मणि औषधि रसायन मंत्र है जिनेंद्र यह सब आपके पर्यायवाची है। इसलिए जो अन्य का आश्रय लेते हैं वे भ्रमित है। उन्हें मात्र आपका सहारा लेना चाहिए। आपके नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं, आपके नाम से बड़ा कोई रसायन नहीं, आपके नाम से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने तीर्थ यात्रा के लिए चल दी। मुनि का समागम हुआ। पहले मुनि निंदा करने से इतना बड़ा पाप कर लिया। आज वही श्रीपाल देख रहा है कि मैना मुनि के पास जा रही और मैना ने जाकर मुनि से उपाय पूछा। बेटी मैना, इन्होंने पूर्व भाव में मुनियों की निंदा करने से ऐसा कर्म बांध रखा है। तुम सिद्ध चक्र का पाठ करो, प्रतिदिन गंधोदक छिड़को, कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के वचन सुनते ही मैना को हर्ष उत्पन्न हो गया। मुनि महाराज के वचन झूठे नहीं होते, जरूर कुष्ठ रोग मिट जाएगा। मैना ने सिद्ध चक्र का पाठ किया। हे जिनेंद्र देव, मैना ने आपका स्तवन किया। एक नहीं 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। भव में जिन कर्मों को जोड़ रखा था वे सब कर्म क्षय को प्राप्त हो गए। यह सब बड़ी विचित्र स्थिति है। कौन से जीव कहाँ से कर्मों को जोड़कर लाते हैं। दुर्गंधा का जीव उठाकर देख लो। पूर्व भाव में लक्ष्मीपति की पर्याय में मुनि महाराज को देखकर पान की पीक कर देती है। ओहो, ऐसा गिरनावना क्या हुआ, तत्काल कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने घर से निकाल दिया। तूने दिगंबर मुनि का अनादर किया है। राजा ने कहा निकाला। पुण्य कर्म जब निकल जाता है तो सब निकाल देते हैं, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सब तुझे आदर के साथ ले आते हैं। जब पुण्य कर्म ही तेरा निकल गया तो तू कहाँ ठहरेगी। महलों से निकाल दिया, भटक रही है। आखिर माया करके दूसरी पर्यायों में कुकरी शुकरी नाना प्रकार की अन्य पर्यायों में जन्म ले लेती है। अनेक भवों के बाद दुर्गंधा की पर्याय में आई। आसपास का सभी क्षेत्र दुर्गंध से भरा हुआ है। जंगल में अचानक एक मुनि दिखाई दे गए। मुनि की करुणा दृष्टि, क्यों बेटी, जैसे उस दुर्गंधा ने मधुर वाणी सुनी, आज मुझे इस संसार में इतना बुरा व्यक्ति की बेटी कह रहा है। आज मुझे इस संसार में पहला व्यक्ति मिला क्योंकि मेरे जन्म लेते ही माता पिता चल बसे थे। मैं इतनी पापी थी कि मेरे एक पाप के कारण मेरे माता पिता भी चल बसे। बेटे दुखी मत हो, तूने पूर्व भाव में जो कर्म किया है उसके कारण तू आज दुखी है, किंतु आज से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दे, एक व्रत करना प्रारंभ कर दे तो तेरे सब कष्ट टल जाएंगे। वह दुर्गंधा जिनेंद्र भगवान की स्तुति करती है। स्तुति के प्रभाव से दुर्गंधा के पास सारे पाप कर्म टल जाते हैं और उसका सर्व शरीर सुगंध रूप परिणत हो जाता है। कुष्ठ रोगी श्रीपाल कामदेव के समान सुंदर हो गया। दुर्गंधा सुगंधा बन गई। वही आगे जाकर द्रौपदी की पर्याय को प्राप्त हुई। किस जीव ने कब कर्म किए हमें स्वयं पता नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल मेरी सत्ता में कौन सा कर्म उदय में आ जाए इसका मुझे कोई पता नहीं। तुम्हारे पास बाहर में कितना भी धन वैभव बना रहे, लेकिन भीतर में कौन सा कर्म सत्ता में पड़ा है इसका किसी को पता नहीं। कर्म क्या भोगने देगा। सुख के साधन आप जुटा सकते हैं, लेकिन कर्म जैसा होगा वैसे ही भोगने मिलेगा।
पापों को टालना ही सबसे बड़ी साधना है। पापों को टालना ही सबसे बड़ी साधना है। अपनी बुद्धि को सम्यक पापों को टालना ही सबसे बड़ी साधना है। अपनी बुद्धि को सम्यक बनाना है तो स्तुति करो। स्तुतियाँ बुद्धि को सम्यक बना देती है, निर्मल बनाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान देती है। स्तुति करने से सम्यक चारित्र की वृद्धि होती है, निशंकित अंग मिलता है और स्तुति करने से दर्शन विशुद्धि बढ़ती है। प्रिय आत्मन, कहाँ कर्म करके आए, कहाँ जीवों ने कर्म बांधे। अकृत पुण्य ने कहाँ कर्म बांधा। मंदिर का निर्माल्य चुरा लेता था, मंदिर का निर्माल्य खा लेता था, दूसरे भाव में दरिद्र हुआ, कुछ भी पास नहीं था, लेकिन मुनियों पर आस्था थी उसकी। जो भी मुनि महाराज आए, कहाँ माँ, मुनिराज को आहार दो ना। माँ बेटे, अपने पास क्या है जो मुनि को आहार दे? न दूध है, न चावल है, हम क्या आहार दें माँ? कुछ व्यवस्था बनाओ। अपने घर मुनि के आहार कभी क्यों नहीं होते? माँ बेटे से कहती है, बेटा मैं कोशिश करूँगी, जिस दिन मुझे कहीं चावल मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा, उस दिन मैं मुनिराज को आहार कराऊंगी। दूसरे दिन माँ कहीं मांग रही थी कि मुझे भोजन के लिए कुछ दे दो, तो सेठानी जी ने मंदिर के चावल की डिब्बी खाली कर दी और वह चावल उसकी झोली में आ गए। आगे बढ़ी, सेठ जी जा रहे थे दूध का बर्तन लेकर और उसने मांगा। सेठ जी ने उनसे थोड़ा सा दूध दे दिया। लौट के आई, माँ ने खीर बनाई। बेटा आज मैं खीर बना रही हूँ। माँ तुमने उस दिन कहा था कि जिस दिन मुझे दूध चावल मिल जाएंगे, मैं उस दिन मुनिराज को आहार कराऊंगी। बेटा लेकिन पता तो नहीं है कि आज मुनिराज आएंगे या नहीं। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं। माँ फिर क्या किया जाए? माँ मैं तो यहीं बैठा हूँ, जब तक मुनिराज नहीं आएंगे तब तक मैं खीर नहीं खाऊंगा। मैं मुनिराज को पड़गा लूंगा। मुनिराज निकल रहे हैं रास्ते में। बेटा दूर से देख रहा है, महाराज इस गली में आ जाए, इस गली में आ जाए। और भावनाओं का आकर्षण ऐसा था कि उस बालक की भावनाओं ने मुनिराज को उस गली में खींच लिया। जब मुनिराज पास में आए, महाराज आपका आहार इसी घर में है, आपके आहार इसी घर में है। मेरी माँ ने आपके लिए खीर बनाई है, खीर बनाई है। ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ, ठहर जाओ महाराज, रुक जाओ ना। मेरी माँ अभी आएगी, तुम्हारे लिए खीर खिलाएगी, तुम्हारे लिए खीर खिलाएगी। महाराज की अपनी अलौकिक चर्या होती है। अपने लोकाचार से महाराज क्या कहें? पड़गान कोई कर नहीं रहा है, कैसे रुक जाए? महाराज रुक जाओ ना, तुम नहीं रुकोगे तो मेरी माँ फिर कैसे खीर खाएगी? मैं भी खीर नहीं खाऊंगा। रुक जाओ ना, तुमको खीर खाने मिलेगी, रुक जाओ। परंतु महाराज आगे बढ़ने लगे। उस बालक ने मुनिराज के चरण पकड़ लिए। महाराज जी मेरी माँ अभी आती, आप थोड़ा रुक जाओ। अब बालक चरण पकड़े खड़े हैं, मुनिराज मुद्रा लिए खड़े हैं। बालक चरण पकड़े हैं कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा, तुम तो रुक जाओ। माँ उधर से कलश लेकर चली आ रही है, देख रही है कि बेटा कैसे ठीक है। महाराज जी के चरण पकड़े हैं। माँ उधर से यूं चली आ रही है, बोलती है नमोस 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 महाराज जी। जो तो खड़े ही थे और महाराज का पड़गान हो गया। पड़गान होते ही वह हर्ष हुआ। जिस घर में कभी खाने को दाना न हो, उस घर में दिगंबर मुनिराज का पर्दापण हो जाए। जिस घर में कभी किसी व्यक्ति का भोजन न हुआ, उस घर में महाअतिथि महामुनिराज पधारे। जीवन की पहली दिवाली, जीवन का पहला रक्षाबंधन, जीवन की पहली वर्षगांठ, पहला त्योहार नजर आ रहा है। दिगंबर मुनि पधारे। अब तो एक कटोरी खीर के तो 3 हिस्से करने हैं। माँ ने एक डिब्बी चावल की खीर बनाई है, उसमें एक हिस्सा मुनिराज को, दूसरे बेटे को, तीसरा स्वयं। मुनिराज का पड़गान कर उन्हें घर लाती है और आहार कराती है। आहार में मुनिराज के हिस्से की खीर आहार में दे देती है। माँ सोचती है मुनिराज के आहार कराने का अवसर पुनः न मिला, इस बार अच्छे से आहार करा लूँ। वह अपने हिस्से की खीर भी मुनिराज को दे देती है। अभी भी मुनिराज के आहार चल रहे हैं। अब मुनिराज को 2 हिस्सों की खीर चल चुकी है। माँ सोचती है कि अब भी एक बेटा है जो बाहर खड़ा है, वह भी एक बेटा है। माँ के लिए दोनों बेटे समान है। उस माँ ने मन में यह विचार चल रहा था कि अब क्या किया जाए। खीर तो बेटे के हिस्से की बची है। माँ को निराश देखा। बेटा कहता, माँ मुनिराज को मेरे हिस्से की भी खीर खिला दो। चलेगा, मैं बाद में खा लूँगा। मुनिराज को और दो ना। माँ की समस्या हल हो जाती है। वह खुश होकर मुनिराज को खीर चला देती है और देखती है कि खीर की कटोरी खाली
नहीं हो रही है, वह आहार देती है। मुनिराज वह आहार पूर्ण हो जाता है, देखती है कि खीर अभी भी बची हुई है। यह कैसा आश्चर्य है, यह विचार करती है और उसे मालूम पड़ता है कि वह महान रिद्धिधारी मुनि है, क्योंकि अक्षीण रिद्धिधारी का आहार जहाँ होता है उस शौके में आहार कभी समाप्त नहीं होता है। उनकी भावना देखो कि मुनिराज के आहार उनके यहाँ हुए और यह सोचकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपना सौभाग्य मानती है। इतने में बेटा आ जाता है और माँ से कहता है, माँ आज सबसे पहले मैं आपको खीर खिलाऊंगा, क्योंकि अपने हिस्से की खीर मुनिराज को दे दी है। माँ सोचती है बेटे को क्या हो गया, यह कैसी बातें कर रहा है। माँ सोचती है बेटा अभी छोटा है और माँ जैसे ही बेटे को खीर परोसती है, बेटा कहता है माँ मैं अभी आता हूँ। वह जाता है और अपने सारे मित्रों को ले आता है और कहता है माँ मेरे मित्रों को भी थोड़ी थोड़ी खीर दो ना। माँ अभी बालकों को खीर देती है और देखती है कि खीर अभी भी समाप्त नहीं हुई। इसके बीच गांव के सभी मित्रों के परिवारजन को भोजन कराया और खीर समाप्त नहीं हुई। माँ ने खीर खाई, सभी को खिलाई। इस कहानी के अनुसार जिस भी घर में मुनिराज का आहार होता है उस घर में भोजन की कमी नहीं पड़ती और सदा संपन्नता रहती है। कभी उस घर के लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ता। पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय से घर में भोजन करने को भोजन नहीं था, मांग मांग कर खाते थे, लेकिन आज एक मुनिराज का आहार हुआ। पुण्य कर्म के उदय से, पुण्य भावनाओं से दिया गया आहार समृद्धि को प्राप्त हो गया। आहार में इतनी वृद्धि हुई कि सारा गांव भोजन कर गया। भोजन समाप्त नहीं हुआ, यह किसी को मालूम नहीं कि कौन सा कर्म कब उदय में आएगा। अब आता है तब उसकी पहचान होती, जब आता है तब उसकी पहचान होती है। इसलिए कर्म करो सदा अच्छे, फल सदा अच्छा मिलेगा। भगवान की स्तुति से पाप कर्म पुण्य कर्म में परिणत हो जाते हैं। आप सभी पाप कर्म के उदय में घबराए नहीं, अपितु भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। अब वह कर्म अपने आप चला जाएगा। बचपन से अब तक मैंने इस दुनिया को देखा, सबके हाथों में होती है जुदी जुदी रेखा। आज कर्मोदय कैसा है, कल कैसा होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। आप सुकर्म करो, जितने कर्म उदय में आएंगे वे पुण्य रूप में ही आएंगे। दुख में रोना नहीं, सुख में हंसना नहीं, हमेशा समान रहना। कोई भी कर्म अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कर्म आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कभी हमारे पास धन होता है, कभी मांगने जाना पड़ता है, यही कर्म का उदय है। कभी भोजन दान देते हैं, कभी भोजन दान में लेना पड़ता है, यही कर्म का उदय है। कर्म के अनेक रूप सामने आते हैं, उसमें उसे समता से प्रभु भक्ति से जीतो और जीवन को खुशियों से भरते रहो। कर्म कभी बीमारियों के रूप में आता है, कभी खुशियाँ लेकर आता है। बुरे कर्म के उदय में भी भगवान की भक्ति करते रहो, श्रद्धा को भटकने न दो, गुरुओं को न पूछो। पाप कर्म पुण्य रूप परिणत हो जाएगा, पाप कर्म पुण्य रूप परिणत हो जाएगा और पाप कर्म चला जाएगा। वीतराग भगवान की भक्ति से जन्म जन्म के पाप टल जाते हैं, पुण्य रूप ढल जाते हैं, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। आप भगवान पर, वीतराग गुरुओं पर सच्ची श्रद्धा रखें, आपका कल्याण अवश्य होगा। जन्म जन्म में जोड़ रखें जन्म में से जोड़ रखे, अपने सिर पर ओढ़ रखे। जीवों ने जो पाप यहाँ, दुख और संताप यहाँ, वे प्रभु के गुण गाने से, मंगल गीत सुनाने से छिन भर में टल जाते हैं, नहीं भटकने पाते हैं। घोरे सा जो काला है, जगत ढाकने वाला है, ऐसा घोर अंधेरा हो, मिथ्यात्व का डेरा हो। सूरज किरण निकलते ही, ज्ञान दीप के जलते ही, सचमुच वह हट जाता है, मिथ्यात्व छट जाता है। आप अपना विश्वास को गुरु को देवों पर नहीं रखे, सच्चे वीतराग के पर करो। हर मुसीबत टल जाएगी, कर्म नष्ट हो जाएंगे, जीवन में सुख होगा, शांति होगी, प्रेम होगा। ये सब होने पर आपका जीवन धन्य होगा। कर्म के उदय में रोना नहीं, भगवान की स्तुति करना, रास्ता मिलेगा, समस्या हल होगी, आपका जीवन मनुष्य पर्याय धन्य हो जाएगी। भगवान का स्मरण प्रति पल प्रति समय करो, हर क्षण गुण ओंकार मंत्र जपो, कल्याण होगा। जय जिनेन्द्र।